Jai Hind everyone and welcome to my channel. Today I'll teach you accounts. We will discuss about the accounting conventions. So let's start the video. First of all, we should understand what is the meaning of conventions. Accounting conventions are the common practices which are followed in the recording and presenting accounting information of business. It helps in comparing accounting data of different businesses और द सेम बिजनेस यूनिट्स फॉर डिफरेंट पीरियड्स। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन सिंपली वो प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, जिस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, उस प्रैक्टिसेस जो है जिस वे को हम फॉलो करते हैं उस वे को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और इसका फ़ायदा क्या है? ये हमें हेल्प करती हैं अलग अलग बिजनेस को आपस में कंपेयर करने में। अगर अलग अलग बिजनेस अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। कन्वेंशन ने हमें एक कॉमन मेथड दिया है, कॉमन प्रैक्टिसेस दी हैं, जिसकी वजह से कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंटर बिजनेस कंपैरिजन कर सकते हो, आप इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन भी कर सकते हो। इंटर बिजनेस मीन जब एक बिजनेस का कंपैरिजन आप करते हो दूसरे बिजनेस के साथ। इंट्रा बिजनेस मीन जब एक ही बिजनेस का कंपैरिजन उसी के साथ अलग अलग ईयर्स में आप करते हो। तो फर्स्ट कन्वेंशन इज मटीरियलिटी। ओनली दोज ट्रांजैक्शन important facts and items are shown which are useful and material for the business. The firm need not to record immaterial and insignificant items. तो जो चीज़ें मटीरियल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं बिजनेस के लिए, और वही हम रिकॉर्ड करें। उसके अलावा जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उनको हम अवॉइड करें। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल. For example, there is a company named XYZ Limited, about 6 months supplies of stationery worth 600 only. Now the question arises, should the company spread the cost of this stationery for 6 months by expensing of 100 per month to the income statement? So the simple answer is, based on this concept, as the amount is so small or immaterial, it can be expensed off in the next month instead of tediously expensing it in the next 6 months. तो जो हमारा कंसेप्ट है, क्योंकि ये 100 पर डे जो है 100 पर मंथ बन रहा है, 600 वाला जो है 6 मंथ में, तो उसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट बहुत कम है, तो हम इसे एक्सपेंस जो है 6 मंथ के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हम जो है इसे कैरी कर सकते हैं। तो जो चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, बहुत कम वैल्यू की होती हैं, वो इतनी मटीरियलिटी में जो है नहीं रखती, तो उनको हम जो है ज़रूरी नहीं है कि उनको स्मॉल पोर्शन में हम जो है डिवाइड करें। एंड नेक्स्ट कन्वेंशन इज़ फुल डिस्क्लोजर. It means financial statements and their notes should present all information that is relevant and material to the user's understanding of the statement. तो जो चीज़ें यूज़र के लिए ज़रूरी हैं स्टेटमेंट को समझने के लिए, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसे डिस्क्लोज़ करना होगा, उसे कंपनी को बताना होगा, ताकि जो उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो एक राइट वे में इन्फ्लुएंस हो। ऐसा ना हो कि हम कोई मटेरियल चीज़ को छुपा लें या किसी चीज़ को बढ़ा के उसे बता दें। लाइक सर्कमस्टांस एंड इवेंट्स दैट मेक डिफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर शुड बी डिस्क्लोज्ड. जो चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज लेके आती हैं वो यूज़र को पता होनी चाहिए कि इन चीज़ों की वजह से जो है चेंज आया है. नेक्स्ट कन्वेंशन इज कंजर्वेटिज्म, दैट इज anticipate no profit but provide for all the losses. Accountant should always be on the side of safety only. He should think that the business is not going to earn any profit in near future, but he should anticipate all the losses. तो ये सिंपली ये कहते हैं कि जब भी हम बिजनेस शुरू करें तो हम ये मान के चलें कि हमें प्रॉफिट नहीं होगा। हम प्रॉफिट के लिए सोच के ही ना चले, हम ये सोच के चलें कि लॉसेस तो सारे होने हैं, तो लॉसेस के लिए हमें प्रोविज़न भी जो है बना के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, वी यूज्ड टू मेक प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स, और वी आर शोइंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट बट नो एप्रिसिएशन। तो हम बैड डेट के लिए प्रोविज़न बना के चलते हैं, ऐसा यानी जो पैसा आना होता है उसे
हम बोलते हैं कि पैसा आ रहा है तो वो डेटर्स हैं। अगर पैसा डूब जाता है तो हम बोलते हैं कि बैड डेट हो गया, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना के चलते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं होता कि बैड डेट होगा ही। और सेम तरीके से हम जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट है उनके लिए डेप्रिसिएशन का जो है प्रोविज़न बना के चलते हैं कि इनकी वैल्यू गिरेगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी तो होता है ना, कोई फिक्स्ड एसेट जो है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, वो उसके कोई भी रीज़न हो सकता है, तो लेकिन हम एप्रिसिएशन जो है उसे कंसीडर नहीं करते, हम डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए प्रोविज़न बना के चलते हैं। नेक्स्ट कन्वेंशन इज कंसिस्टेंसी। The accounting practices and method should remain constant from one accounting period to another. Whatever accounting practice is followed by the business enterprise should be followed on a consistent basis for year to year. यानी कोई भी मेथड जो हम अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उनको कॉन्टीन्यूसली ईयर टू ईयर हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि उसे हमें चेंज करना चाहिए। बार बार अगर हम उसे चेंज करते रहेंगे तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 methods for the depreciation, as we know that the first method is straight line method, then a written down value method, and another method is a unit of measurement method. So 3 methods are there. We should follow the same method for every year. If we are going to keep on changing these methods year by year, year after year, in that case comparison will not be possible. So consistency must be there. So these are the 4 conventions of accounting. In next video we will learn about accounting equations. I think it is appropriate to know about a few terms before starting that topic. So in this video we will discuss those terms also. Those are going to help you in accounting equations. The very first term is outstanding expenses. These are the expenses which have been due but not paid. Means ड्यू हो गए थे एक्सपेंसेस, आप उसका टाइम आ गया था पे करने का, लेकिन आपने उसे पे नहीं किया। फॉर हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं। मान लो आपने कुछ रेंट पे लिया हुआ था, आपके जो बिज़नेस की जो आपकी साइट है, आपका बिज़नेस का जो एरिया है, वो प्लांट जो है, वो एरिया जो है, वो आपने किराए पे लिया हुआ है। उसकी जो किराए की रेंट की जो डेट है वो होती है 10th of every month। तो 10th of every month जो है वो डेट आ गई है, लेकिन आपने उस पर जो रेंट जो है वो पे नहीं किया। इट मीन्स इट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस पे जो है लाइबिलिटी है जो इन फ्यूचर हमने पे करनी है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। इट मीन्स those expenses which are not related to this period. These expenses are related to the next year, but we have paid those expenses in this year. Means ये expense इस साल का तो नहीं था, we are paid in advance only. तो ये expense थे next year के, हमने इसी साल में कर दिया, तो ये advance है। तो advance जो होता है that is a asset, it is an asset for the business। तो हम इसे as a asset जो है अपने business में record करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर का था, इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं था। नेक्स्ट टर्म इज एक्रूड इनकम। इट इज़ एन इनकम विच हैज़ बीन अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट येट रिसीव्ड। मीन्स वी हैव अर्नड दिस इनकम, दिस रिलेटेड टू दिस ईयर ओनली, बट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट येट। मीन आपने अर्न कर लिया था आपको, लेकिन उसकी जो है पेमेंट रिसीव नहीं हुई। आपने फॉर एग्जांपल आपने कुछ जो है सेल किया था, तो उसकी पेमेंट आपको इस साल में जो है रिसीव नहीं हुई, तो उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। एंड दैट इज़ एन एसेट, जो है वो एसेट होती है बिजनेस के लिए। अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम मीन्स इट इज़ एन इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस अकाउंटिंग ईयर। ऐसी इनकम जो आपको रिसीव तो हो गई है बट वो इस अकाउंटिंग पीरियड की नहीं है, दैट इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, नेक्स्ट ईयर, तो उसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इट इज़ अ लाइबिलिटी, इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो ये 4-5 टर्म्स हैं जो यूज़ होंगी अकाउंटिंग इक्वेशंस में।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस, जिसमें अकाउंटिंग के फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे और हम उसमें हम सीखेंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर दोज अकाउंटिंग इक्वेशंस. दिस इज ऑल फॉर द टुडे. Stay at home, stay safe. Jai.